Hello students, welcome to the new session of Commerce class 12 subject accountancy chapter change in profit sharing ratio। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा था कि किस प्रकार से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हम लोग किस प्रकार से उसमें जो ट्रीटमेंट है गुडविल का, उसमें हमने दो केस देखा था कि जब गुडविल को रेज करना है, राइट ऑफ करना है, और कब, और दूसरा केस था कि जिसमें कि गुडविल हमें रेज नहीं करना था, उसमें सिंपली हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं गुडविल का एक और केस। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि गुडविल जो है, जैसे बिजनेस जो है वो सालों साल बिजनेस कर रहा है, पार्टनर जो है वो कई साल मेहनत करके और कुछ गुडविल अर्न किया है, अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, तो कुछ गुडविल हो सकता है कि पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में दिखाई दे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई दे, तो उसे क्वेश्चन में कैसे लिखा जाएगा? व्हेन गुडविल एग्जिस्टिंग, उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें जो कीवर्ड्स होंगे उस वर्ड में यूज करेगा, एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, या ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम लोग ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल कहते हैं। क्लियर है? तो एक केस का हमारा ट्रीटमेंट हमें किस चीज का करना है? व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर आर टू केसेस इन दिस टॉपिक, देयर आर टू केसेस। केस 1, एग्जिस्टिंग गुडविल और ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, मींस उसे हमें राइट ऑफ करके खत्म कर देना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसे खत्म कर देना है। एंड द सेकंड केस इज existing goodwill is not written off, that is carried on in the books of accounts। तो पहला केस, इसमें दो केसेस हैं। पहला केस इसमें हम लोग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, तो क्वेश्चन अगर कहे या ना कहे, हमें गुडविल को राइट ऑफ करना ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल और ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, तब तो हमें उसे राइट ऑफ कर देना है। क्या एंट्री होगी अभी हम लोग आगे देखते हैं। और अगर क्वेश्चन ये कहे कि एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट टू बी रिटन ऑफ, इट इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो ये क्या करके हम लोग दोनों देखते हैं। केस 1 में है कि एग्जिस्टिंग गुडविल जिसके हमें राइट ऑफ कर देना है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मींस सारे पार्टनर्स को आपको डेबिट कर देना है, जितने भी पार्टनर्स हो, 1 2 3 4 ए बी सी डी जितने भी, उसको डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? और क्रेडिट करेंगे गुडविल अकाउंट को। गुडविल असेट होता है तो डेबिट होगा तो बढ़ेगा। अभी हमें उस गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करेंगे, गुडविल खत्म करना है तो क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो एंट्री क्या हो गई? एज के मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट। अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दिया हुआ क्वेश्चन में कि देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, मींस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 5:3:2। एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दे रखा है 60,000। एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, या ओल्ड गुडविल, इसी को हम लोग ओल्ड गुडविल कहते हैं। तो इसे हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको पार्टनर्स जो भी हैं ओल्ड पार्टनर्स, उन्हें आपको डेबिट कर देना है ए बी सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 3 पार्टनर्स थे एबीसी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन तीनों को डेबिट हमने कर दिया किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 60,000 का ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया 5:3:2, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 into 5/10। हमने लास्ट क्लास में इसको निकाला है, देखा है, सीखा है कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 5 a का 5 है और सम टोटल हुआ 10, 5 + 3 + 2 10, तो 5/10 a का आएगा, तो हम लोग 60,000 में 5/10 कर देंगे, तो ये आ गया 30,000। इसको लास्ट क्लास में हमने पूरा एलिब्रेट करके देखा हुआ है। फिर b का 3/10 और c का 2/10, तो इसका आ गया 30,000, 18,000 और 12,000। और क्रेडिट कर देंगे गुडविल अकाउंट को, टू गुडविल अकाउंट 16,000। तो इस तरीके से जब हमें ओल्ड गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देना है पार्टनर्स में, तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। अब कई बार क्वेश्चन कहता है कि नहीं, आपको राइट ऑफ नहीं करना, मींस ये राइट ऑफ होने का क्या मतलब हुआ? गुडविल के राइट ऑफ होने का मतलब क्या हुआ कि ये गुडविल अब बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो चुका है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो चुका है, वो अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब हमारे बैलेंस शीट में वो दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
हमारे दिखाई नहीं देने वाला। लेकिन इस केस में, सेकंड केस में, हम गुडविल राइट ऑफ नहीं कर रहे, हम उसे खत्म नहीं कर रहे, ठीक है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज इट इज दिखाई देगा, जितना वो दिखाई दे रहा था उतना ही, ठीक है। सिर्फ उसका इफेक्ट, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से जो उसका इफेक्ट आया है, वो हम लोग बस रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट। बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल एज इट इज, सपोज 60,000 का था तो 60,000 दिखाई देता रहेगा। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद भी, ठीक है, पहले भी और बाद भी, चेंज इन पीएसआर के पहले और बाद दोनों में गुडविल 60,000 दिखाई देगा सेकंड केस में। अब देखिए सेकंड केस क्या रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ, इसे राइट ऑफ नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, ये दिखाई देता रहेगा, कैरिड ऑन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देगा, कैरिड ऑन होगा। तो इसमें क्या है, दो स्टेप्स के माध्यम से इसके हम सीखेंगे। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस हाउ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। हम लोग एक एग्जांपल से उसको देखेंगे भी। एंड द सेकंड स्टेप इज adjust existing goodwill without affecting its book value by debiting gaining partner and crediting sacrificing partner। हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा था कि जो आपका गेनिंग पार्टनर होता है, हमने फर्स्ट स्टेप में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिया, सैक्रिफाइस और गेन करके जो निकाला था, और सेकंड स्टेप में क्या करा है हमने कि जो आपका ये गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उससे। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि प्रीवियस एग्जांपल ये हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो क्या है 5:3:2, क्लियर है। और एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखा है 60,000, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था, और न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1 मींस इक्वल। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 एंड द न्यू रेशियो इज 1:1:1 मींस इक्वल। Now solution, sacrifice or gain, first of all we have what we have to do, we have to calculate sacrifice or gain। क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि कौन से पार्टनर का सैक्रिफाइस आएगा, किस पार्टनर का गेन आएगा, सैक्रिफाइस आएगा ए का, बी का, सी का, आई डोंट नो। तो इसलिए हम ऊपर में सैक्रिफाइस और गेन दोनों लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ये लास्ट सेशन में हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो ए का ओल्ड ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, ठीक है। तो 5/10, 3/10, 2/10 ले लिया, माइनस न्यू रेशियो, यानी न्यू रेशियो इक्वल है तो 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ 3 पार्टनर इसीलिए 1/3, 1/3, 1/3 आया। 2 पार्टनर होते तो 1/2, 1/2 आता, ठीक है। 4 पार्टनर्स होते तो इक्वल का मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 आता, क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूज ना करें कि 2 पार्टनर इक्वली में हमने कभी लिया है 1/2, 3 पार्टनर में कभी लिया है 1/3, कैसा क्यों हो रहा है वो क्लियर है। 3 पार्टनर रहेगा तो 1/3 ऐसे होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या कि ए का आ रहा है 5/30 और ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस होगा, क्यों, क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है। फिर उसके बाद क्या है बी में कि इसको सॉल्व करा हमने तो आया -1/30। माइनस आने का मतलब हमने फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइस का और आ गया माइनस में, निगेटिव में, तो इट मींस कि ये गेन है, ठीक है। तो ये आपका गेन हो गया। और सी में भी ऐसे हमने देखा निगेटिव में आ रहा है 4/30, तो ये भी गेन है। तो जो पॉजिटिव आया वो सैक्रिफाइस, जो निगेटिव आया गेन, ये हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। अब हमने सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया, और फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। व्हाट सेकंड स्टेप, एडजस्ट एग्जिस्टिंग गुडविल विदाउट अफेक्टिंग इट्स बुक वैल्यू, ठीक है, बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर कौन है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमने लिखा हुआ भी है। ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो ए क्रेडिट होगा, कौन से अमाउंट से, जो अमाउंट दिया गया है 5/30 इनटू जो आपको गुडविल दे रखा है एग्जिस्टिंग गुडविल, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी आपका गेनिंग पार्टनर है, ये डेबिट होगा। सी आपका गेनिंग पार्टनर है, ये डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट, ये हो गई जनरल एंट्री। अब अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखा है 60,000, तो ये 60,000 हमने ले लिया इनटू, अब जिसका जितना आया है उतना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें आपको।
एग्जिस्टिंग गुडविल जो अमाउंट आपको दे रखा है उससे जिसका जितना आया उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। 5/30 तो 60,000 इंटू ए में 60,000 इंटू 5/30, फिर बी में 1/30 है तो 60,000 इंटू बी में 60,000 इंटू 1/30, सी में 60,000 इंटू 4/30 आएगा 4/30। क्लियर है? इसे एक बार फिर से देख लीजिए कि हम पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट एंट्री कैसे जाएगी, तो जो गेनिंग पार्टनर है बी और सी गेनिंग पार्टनर है आप उसे डेबिट कर दीजिए और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो एंट्री बन गई बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट की जहां तक बात है तो जितना जिसका अमाउंट आया है सैक्रिफाइस और गेन में 5/30, 1/30, 4/30 उसको आप एग्जिस्टिंग गुडविल जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से देखोगे आप जर्नल एंट्री में कहीं भी गुडविल का जिक्र नहीं हुआ, कहीं भी गुडविल डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या? नहीं। तो इसीलिए गुडविल एज इट इज हमारे बैलेंस शीट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होता रहेगा। ठीक है, बस उसका इफेक्ट जो है वो हमने ले लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से गुडविल में इसका कितना फर्क पड़ा। तो बी जो है वो 2,000 ले रहा है, सी 8,000 ले रहा है और जो ए है वो 10,000 ले रहा है। ठीक है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से इन तीनों पर ये फर्क पड़ा। अब गुडविल जो है वो एज इट इज दिखाई देता है। तो क्वेश्चन दोनों केस में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो ये दोनों एक बार देख लेंगे।